वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे 150 विमानों के साथ ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा और क्यों पकड़ा और क्यों किया वेनेजुएला पर कब्जा। सिर्फ इसलिए कि वेनेजुएला खतरा था अमेरिका के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए। तो अमेरिका का कहना है कि वह अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा था। ऐसा ही अक्सर अमेरिका झूठ बोलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। अब पूरी दुनिया शांत है, किसी की हिम्मत नहीं कि अमेरिका के खिलाफ बोल दे। क्यों? क्योंकि ताकत ही नहीं इतनी, किसी की औकात ही नहीं। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ कर कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया को कोई और देश नहीं दिखा सकता। बिल्कुल सही कहा। आज आप देखो, पाकिस्तान भारत पर लोगों पर हमला करता है, आतंकवाद फैलाता है, लेकिन हम कभी उस पर कब्जा नहीं कर पाए या हमने किया नहीं। लेकिन अमेरिका को देखो, तुरंत कार्रवाई, पूरे वेनेजुएला पर कब्जा और किसी की हिम्मत नहीं कोई कुछ बोल दे। भाई अमेरिका, इसीलिए कहते हैं गाइस, दुनिया में जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करो, वो है पावरफुल होने पर। वहीं अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया है कि मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में 150 से ज़्यादा प्लेन शामिल थे, 150 प्लेन्स। इससे पहले अमेरिका ने बीती रात करीब 2 बजे भारतीय समय में 11:30 बजे वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया था। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उन्होंने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला, बिल्कुल निकाला होगा, और अपने कब्जे में ले लिए। फिलहाल मादुरो और उनकी पत्नी को सिलिया एडेला को अमेरिकी सैनिक न्यूयॉर्क ले आ रहे हैं, रास्ते में है। वेनेजुएला की ला गुआरा पोर्ट पर अमेरिकी सेना ने मिसाइलों से हमला किया। व्हाइट हाउस ने तस्वीर जारी की जिसमें ट्रंप अपने अधिकारियों के साथ मारे लागो रिजॉर्ट में बैठकर नज़र रखते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि इस प्लान की रिहर्सल काफ़ी समय पहले से की जा रही थी। और राष्ट्रपति मादुरो की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं। अमेरिका से 2500 किलोमीटर दूर है वेनेजुएला। जानते हैं वेनेजुएला को पर कब्जा करने का पीछे का रीज़न अमेरिका का क्या था, या तो दुनिया के सामने उसने क्या बातें रखी। तो अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खतरा बन रही थी। अच्छा, कौन सा खतरा बन रही थी भाई? ये कोई खतरा नहीं था गाइस, ये सब खतरा था अमेरिका के लिए। इसीलिए अमेरिका ने कार्रवाई की। अमेरिका के खिलाफ साजिश हो रही थी, ऐसा अमेरिका द्वारा कहा गया है। और आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति कितने बड़े झूठे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई, जो कि सरासर झूठ था। ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला उनके देश में कोकीन और फेंटेनाइल जैसी खतरनाक ड्रग्स की तस्करी का बड़ा रास्ता बन चुका है। इसे खत्म करने के लिए मादुरो को सत्ता से हटाना जरूरी है। ट्रंप का आरोप है कि मादुरो को नीतियों से लाखों वेनेजुएलाई लोगों को देश छोड़ अमेरिका भागना पड़ा। उन्होंने जेल और मानसिक अस्पताल से अपराधियों को अमेरिका भेजा। ट्रंप बोले अमेरिकी ऑपरेशन में कई क्यूबाई नागरिक मारे गए हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि अमेरिकी लोग सुरक्षित रहे, बाकी कोई भी मरता रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वेनेजुएला राष्ट्रपति के पकड़े जाने के बाद चिली में लोग खुशियां मनाते नजर आए। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला को चलाने के लिए खास टीम बनाई। बिल्कुल, मतलब किसी भी देश में कब्जा करो और वहाँ अपने लोग बैठा दो, अपनी सरकार बैठा दो, और पूरी दुनिया शांत है, किसी की हिम्मत नहीं है अमेरिका के खिलाफ बोल दे। मतलब क्या टाइम चल रहा है। ट्रंप बोले वेनेजुएला को चलाने के लिए खास टीम बनाई है। वेनेजुएला
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अन्य शीर्ष अधिकारी भी मीटिंग में शामिल हुए। इस मीटिंग में ये टीम बनाई गई। यह टीम वेनेजुएला में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी संस्थानों के द्वारा कामकाजी बनाने, तेल, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे अहम सेक्टर को स्थिर करने और सारा पैसा लूट के अमेरिका ले जाने के लिए बनाई गई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इसके लिए वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर काम कर रहा है। जो देखो अपने ही देश के लोग, इसीलिए कहते हैं गाइस, देश में कुछ हो ना हो, आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस देश की आर्मी वीक, उस देश में वो देश ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। सरवाइव करेगा भी तो दूसरों के रहमो करम पर। और आपको चाहिए कि आप अपने फैसले खुद ले सको तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। चाहे ये कोई फैमिली की बात हो, चाहे सिंगल पर्सन की बात हो, कंट्री की बात हो, किसी शहर की बात हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो आप मारे जाएंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले, वेनेजुएला के लोग तानाशाही से आज़ाद हुए। अच्छा, और कह भी क्या सकते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल दे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने मादुरो की रिहाई की मांग की। अच्छा, तो आपकी आर्मी कहाँ है? किले की तरह सुरक्षित घर में थे मादुरो, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। कहाँ थी आर्मी? वहीं ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्वीरें पोस्ट की हैं। मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। वो एब्सोल्यूट रिजॉल्व मादुरो को अगवा करने का ऑपरेशन। मादुरो की गिरफ्तारी का आशा, सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कैरेबियन क्षेत्र में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई। व्यस्त छुट्टियों के मौसम में सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के अनुसार शनिवार को वेनेजुएला के ऊपर से कोई भी यात्री विमान नहीं गुजरा। इसके बाद फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा कारणों से हवाई क्षेत्र पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। ममदानी ने वेनेजुएला पर हमला करने को गलत बताया, क्योंकि गलत है, किसी में तो दम है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया। उनका कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन करता है, लेकिन कानून जो बनाता है वही तोड़ भी सकता है। कानून तो होते ही हैं तोड़ने के लिए। ट्रंप बोले, वेनेजुएला का तेल अमेरिका के लिए ज़रूरी। देख रहे हो गाइस, घूम फिर कर बात आ गई ना, सब नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। वह किसी भी देश पर कब्जा करो और उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज अपने कब्जे में ले लो। यही तो करता है अमेरिका, और यही करना चाहिए हमें। इसलिए कहते हैं गाइस, स्ट्रांग बनो और कब्जा करो। कब्जा नहीं करोगे तो कोई और आप पर कब्जा कर लेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका के एक देश में दखल देना उनके अमेरिका फर्स्ट नारे से कैसे मेल खाता है। इस पर ट्रंप का कहना है कि बिल्कुल मेल खाता है, क्योंकि अमेरिका अपने आसपास अच्छे पड़ोसी चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने आसपास स्थिर देश चाहिए। ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में तेल और ऊर्जा के बड़े संसाधन हैं। यह ऊर्जा अमेरिका के लिए भी ज़रूरी है। देख रहे हो गाइस, कोई बात नहीं गाइस, टाइम की बात है। अभी अमेरिका का टाइम चल रहा है। जब अपना टाइम आएगा तो अमेरिका जैसे 10 देशों को अपन एक साथ मारेंगे। एक साथ अमेरिका को भी मारेंगे और पूरा यूरोप को मारेंगे। टाइम की बात है। अब वेनेजुएला पर कब्जा किया है, क्यों? क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेज के लिए, नेचुरल गैसेस, इन सब चीज़ों के लिए सीधे सेना का अटैक और पूरे वेनेजुएला पर कब्जा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आगे की कार्रवाई के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की जानकारी के लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी न्यू एंड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।